हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल कोडिंग वाले पेपर में। ये पेपर आपका 12,000 का होने वाला है और केमिस्ट्री का कक्षा 12 का ये पेपर है। तो चलिए भैया आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका बहुविकल्पी है। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्या आपका है, निम्न में यह सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती। पहला मोलरता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा आपका ऑप्शन है फॉर्मलता, वहीं पे चौथा आपका ऑप्शन है मोललता। ख आपका है, ये जो आपका यौगिक का स्ट्रक्चर है 3- आयन में कॉपर की समन्वयन संख्या है। पहला आपका है 1, दूसरा आपका है 2, तीसरा आपका है 3 और चौथा आपका है 4। ग वाला आपका जो प्रश्न है, यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समावयवियों की संख्या है। आपका पहला है, दूसरा है चौथा, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 और चौथा आपका है 8। घ आपका है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। ऑप्शन 1 37A, बी 47B, तीसरा है 57C, चौथा है 30D। अंग आपका है, फेहलिंग विलयन अपचयन नहीं करता है। पहला आपका है फार्मिक अम्ल, दूसरा आपका एसिटिक अम्ल, तीसरा आपका है फॉर्मल्डिहाइड और चौथा आपका है एसिटिल्डिहाइड। उसके बाद चाह आपका है, दूध में शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज, दूसरा आपका है माल्टोस, तीसरा आपका लैक्टोस और चौथा है ग्लूकोज। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप देख सकते हैं दूसरे का क, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। तो प्रश्न को देख लेते हैं आप लोग। दूसरे का क, राउल्ट की नियम की सीमाएं लिखिए। दूसरे का ख, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। दूसरे का ग, बेंजोइक संघनन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरे का घ, प्रोटीन के स्रोत लिखिए। तीसरे का क जो है, ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे है ख, एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, स्पष्ट कीजिए। ग आपका है, किलेट प्रभाव क्या है। घ आपका है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रिएक्शन पूरा भी किया गया आपका। और चौथे का आपका यहाँ पे ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kb की गणना K इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। उसके बाद जो आप लोग देखें चौथे का क, अब आपका चौथे का ख, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि स्कैंडियम, जहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया गया 21, एक संक्रमण तत्व है किंतु Z बराबर 30 नहीं। गया आपका है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 हुंसी-डीकर अभिक्रिया, दूसरा युग्मन अभिक्रिया। गया आपका है, निम्न यौगिकों के आयुपायक नाम लिखिए। तो तीनों यौगिकों के आयुपायक नाम लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होने वाला है भैया। उसके बाद पाँचवा का आपका है, किलेट प्रभाव से आप क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए, इसके उपयोग भी लिखिए। ख आपका है, सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ग आपका है, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। घ आपका है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। ये छठवें का अब ये 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 रंगीन आयन का बनना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा आपका उत्प्रेरकीय गुण। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर अथवा दिया गया प्रश्न, सीरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए।
एथेनॉल से मेथेनॉल में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। और छठवें का भाई आपका दिया गया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रिया लिखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर अथवा दिया गया प्रश्न प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के हैं भैया। 7वें का दिया गया आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसकी निम्न से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, दूसरा CH3COO और यदि आपको ये का वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर दिया गया प्रश्न अथवा में एनिलीन बनाने की विधियाँ लिखिए। एनिलीन की नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 7वें का क्या होता है, आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। नंबर 1 एथिल अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है, दूसरा ग्लूकोज HCN से क्रिया करता है, तीसरा फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, चौथा एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है और पांचवा डाई एथिल ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI से क्रिया होती है। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर अथवा दिया गया प्रश्न कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 जो है आपका बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड, दूसरा एसीटोन से टैमाइड, तीसरा एथिल अल्कोहल से आयोडीफॉर्म, चौथा है स्टार्च से ग्लूकोज, पांचवा है एथिल एमीन से मेथिल एमीन। तो ये रहा आपका क्लास 12 रसायन विज्ञान का E12000 का पेपर। तो ऐसे ही और प्रकार के पेपर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।